अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि बिलाल, आपने पहली दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कैसे देखा? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तात से बढ़ के उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म न था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आन लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक, जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम, मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान, क्यों रोते हो? जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं। यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर कि हज़रत बिलाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे। हुजूर पुरनूर ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस, मैं ना कहता था कि पूछते सब हैं, मदावा कोई नहीं करता। हुजूर ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब इसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके हाथ में गरम दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, तो ये जौ कौन पीसेगा? ना पिसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उन्होंने कहा कि तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और नबी करीम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि बिलाल ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से उस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में, आशिक रसूल पहले कहा जाता है। वो बिलाल जो एक दिन अजान न दे तो खुदा ताला सूरज को तुलू होने से रोक देता है। उसने हुजूर के विसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचते तो हुजूर की याद में हिचकियाँ बन जाती थीं और ज़ारो कतार रोने लगते थे। ईसार और अखुवत का ये जज्बा इतना ताकतवर है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन कराम, वीडियो पसंद आई हो तो इसका इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।